नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में क्योंकि हम अभी आपके हिंदी व्याकरण का सेशन लेकर चल रहे हैं और हिंदी व्याकरण में समास हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, समास हमने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, 6 के 6 भेद बहुत अच्छे से जान लिए हैं, सभी को उदाहरण सहित पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में क्योंकि समास में आपकी ज्यादा चीजें नहीं है इस बार पढ़ने के लिए, आपको केवल पत्र लेखन, निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, आलेख लेखन, तो यही सारी चीजें आपके हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स हैं। तो आज हम पत्र लेखन यानी कि जो आपका लेटर राइटिंग होता है उसी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पत्र लेखन के समय ये सारी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कुछ यही चीजें आपकी महत्वपूर्ण होती हैं हिंदी व्याकरण में जब आप क्लास 11th में होते हैं। तो किस तरह से आप पत्र को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कक्षा के हिसाब से, क्लास के हिसाब से आप किस तरह से पत्र लेखन कर सकते हैं और उसको बहुत ही ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। तो आज हम पत्र लेखन यहाँ पर सीखेंगे, पत्र के प्रकार सीखेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं पत्र। तो आप सभी रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको नोट डाउन भी करनी है, लिखनी भी है साथ के साथ। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। लेटर राइटिंग यानी कि देखिए क्या होता है कि पत्र जो होते हैं आप सभी को पता है, अब आप क्लास 11th में हैं, क्लास 10th में भी आप बोर्ड एग्जाम्स में पत्र लिख चुके हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा अब आप 11th में हैं यानी कि आपका जो पत्र है, लेटर है, वो किस तरह से प्रभावी होना चाहिए, किस तरह से उसमें चीजें आप इंक्लूड करेंगे, लिखेंगे और किस तरह से उसको प्रभावी बनाएंगे, वो सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी क्लास के हिसाब से। तो पत्र क्या होता है, एक ऐसा साधन है जो क्या करता है, दो हृदयों को आपस में जोड़ता है। यानी कि हमारे जब हम बात करते हैं लोगों से, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसका एक महत्वपूर्ण साधन पत्र ही है। और देखिए पत्र क्या होता है, वो हमारे हार्ट से कनेक्टेड होता है। किसी को हम फोन से मैसेज कर दें उतना ज्यादा हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं उस चीज से, लेकिन अगर हम किसी को लेटर लिखते हैं, पत्र के द्वारा अपनी बात को समझाने का प्रयास करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग होता है। और इसके द्वारा क्या होता है कि हम अपने विचारों का और समाचारों से अवगत होते हैं, लोगों के विचारों से और विभिन्न प्रकार के समाचारों से का हम अनुभव करते हैं। देखिए पत्र लेखन में लोग, परंपरागत जो लोग होते हैं वो बहुत सारी जीवन में सफलताएं अर्जित करते हैं। और कई बार क्या होता है, अगर पत्र लेखन का आप गलत तरीके से यूज करते हैं, गलत आपका कुछ उसमें हो जाता है, तो ये एक असर उसका उल्टा भी हो सकता है। तो पत्र इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में, हमारे और लेखन कला को भी हमारी वो सुधारते हैं। तो देखिए पत्रों के बारे में आप सभी को पता है कि पत्र दो प्रकार के होते हैं। पत्र के प्रकार सभी को पता है क्योंकि अभी आप काफी बड़ी क्लासेस में आ गए हैं। पत्र के प्रकार, दो प्रकार के आपके पत्र होते हैं। सबसे पहले औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, और दूसरा है आपका अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और दूसरा है आपका अनौपचारिक। ठीक है, एक आपका औपचारिक पत्र होता है और एक आपका अनौपचारिक पत्र होता है। अब ये क्लियर है आप सभी को, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं एक बार कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। देखिए औपचारिक पत्र यानी कि वे पत्र जो जिनके साथ हमारे कोई भी व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं। यानी कि हम इन पत्रों को हमेशा किसी व्यवसाय से जुड़े हुए पत्र, कार्यालय से जुड़े हुए पत्र या प्रार्थना पत्र, ये पत्र क्या कहलाते हैं आपके
औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और जो पत्र हम अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को और यानी कि पारिवारिक जो हमारे संबंध होते हैं, व्यक्तिगत जो हमारे लोगों से संबंध होते हैं, उनके लिए जब हम जिन पत्रों को लिखते हैं उनको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्रों के अंतर्गत भी 3 तरह के पत्र आते हैं, जो कि कार्यालयी पत्र, और दूसरा आपके व्यवसायी पत्र, व्यावसायिक पत्र, और तीसरा जो आप लिखते हैं प्रार्थना पत्र। तो ये 3 तरह के पत्र आपके आते हैं औपचारिक पत्रों के अंतर्गत, जिसमें आप जिन पत्रों को आप अपने किसी भी कार्यालय से संबंधित कार्य में, व्यवसाय से संबंधित कार्य में, और प्रार्थना पत्र यानी कि विद्यालय से जुड़े हुए किसी काम में, या फिर किसी भी तरह का जो प्रार्थना पत्र आप लिखते हैं, वो सभी आपके यहाँ पर औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने कहा पत्र लेखन। तो अब यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक 2 तरह के पत्र हमने पढ़ लिए कि औपचारिक पत्र जिनको हम कार्यालयों में लिखते हैं, जिनको हम व्यवसाय के लिए लिखते हैं, जिनको हम प्रार्थना पत्र के रूप में लिखते हैं, ये औपचारिक पत्र। जिनको हम व्यक्तिगत रूप से लिखते हैं अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, इन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब पत्र के अंग, पत्र के कुछ विभिन्न अंग होते हैं, यानी कि पत्र में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, पत्र में क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो पत्र के कुछ अंग हम यहाँ पर बताएंगे कि पत्र में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। पत्र के अंग, जब आप पत्र लिखते हैं, जब आप लेटर राइटिंग करते हैं, तो उसमें पत्र की कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिन्हें आपने नहीं छोड़ना होता है, यानी कि जिनको आपने जरूर पत्र में लिखना होता है, जिनको आपने पत्र में जरूर स्थान देना होता है। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर है स्थान एवं तिथि। स्थान एवं तिथि। स्थान एवं तिथि। जब आप लेटर राइटिंग करते हैं, यानी कि जब आप पत्र लेखन करते हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले जो ऊपर से दाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता और पत्र लिखने की तिथि आपने लिखनी होती है। ठीक है, जब आप पत्र लिखते हैं तो उसमें आपको पत्र के सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर ध्यान रखिएगा, पत्र के अंगों की बात कर रहे हैं तो पत्र में क्या क्या चीजें आपकी जरूरी होनी चाहिए, किस तरह से आपका पत्र पूर्ण हो पाएगा, तो वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सबसे पहले स्थान एवं तिथि, यानी कि पत्र में जो दाईं ओर सबसे पहले ऊपर पत्र भेजने वाले का पता तथा पत्र लिखने की तिथि होनी चाहिए। ठीक है, अगला है संबोधन। संबोधन, संबोधन यानी कि आप किस तरह से पत्र का प्रारंभ करते हैं। पत्र के जो बाईं ओर आपका संबोधन शब्द लिखा जाता है, यानी कि उसके संबंध में आप कैसे संबंध लिखेंगे, देखेंगे कि विशेष चीजें देखेंगे, जैसे आयु अथवा पत्र के अनुसार, पद के अनुसार संबोधन, यानी कि आप देखेंगे आयु और पद के अनुसार संबोधन। अगर आप किसी भी अपना व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आप आयु देखेंगे कि आपसे बड़े हैं या छोटे हैं, और उसके बाद अगर आप कार्यालयी या व्यवसायी पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि पद क्या है, तो पद के अनुसार आप संबोधन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अभिवादन। नंबर 3, अभिवादन। अभिवादन, तो अभिवादन में क्या होगा, अभिवादन में आपको देखिए
संबोधन के जो नीचे होता है वो यथा योग्य अभिवादन शब्द लिखा जाता है, यानी कि आप पत्र किसको लिख रहे हैं। अगर सबसे पहले हमने कहा कि उसकी आयु को देखकर आप संबोधन करेंगे, उसके पद को देखकर आप संबोधित करेंगे, तो उसके बाद आप यही चीजें देखकर, यानी कि आपने किसे संबोधित किया है उसी के अनुसार आप उनका अभिवादन भी करेंगे। ठीक है, यानी कि आप जब भी पत्र लिखेंगे तो पत्र में यथा योग्य अभिवादन, यथा योग्य अभिवादन शब्द आप लिखेंगे। अभिवादन यानी कि जब आप किसी को आप प्रणाम कहते हैं, नमस्कार कहते हैं, या जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, तो आप यथा योग्य अभिवादन उसमें लिखेंगे। और एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यावसायिक पत्र होते हैं, जो व्यावसायिक पत्र होते हैं, उनमें आप कभी भी अभिवादन नहीं लिखते हैं। व्यावसायिक जो आपके पत्र होते हैं उनमें आप अभिवादन नहीं लिखते हैं। पत्रों में अभिवादन नहीं लिखते हैं, उनमें आप केवल डायरेक्ट संबोधित करते हैं। ठीक है, अभिवादन नहीं लिखा जाता, यानी कि अभिवादन जो शब्द है वो नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट था। सबसे पहले आपने स्थान और तिथि लिखनी है पत्र को लिखने की, उसके बाद आपने संबोधन करना है और उसके बाद आपने अभिवादन वहां पर करना है। और यथा योग्य अभिवादन करना है। आपने देखना है कि आपने संबोधन किसे किया है, किसे आपने संबोधित किया है, क्या वो आपसे उम्र में बड़े हैं या आपसे उम्र में छोटे हैं। और अगर पत्र आपका व्यवसायिक पत्र है, कार्यालयी पत्र है, तो उसमें आपको अभिवादन नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात आपने इसमें जानी। और उसके बाद आप लिखेंगे नंबर 4, पत्र का विषय। पत्र का मुख्य विषय, तो आप विषय लिखेंगे पत्र का। जब आप पत्र लिखते हैं तो उसमें आप पत्र का विषय लिखेंगे। और देखिए, पत्र का विषय यहाँ पर जो हमने लिखा है, अगर आप व्यवसायी पत्र लिख रहे हैं या कार्यालयी पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आप विषय डालेंगे कि आप किस विषय पर इस पत्र को लिख रहे हैं। ठीक है, दोनों चीजों में अलग अलग ये होगा। जो आप व्यवसायी या कार्यालयी पत्र लिखेंगे उसमें आप विषय इंगित करेंगे, आप विषय लिखेंगे कि आपके पत्र का मेन विषय क्या है, आप किस पर ये पत्र लिख रहे हैं, किस बारे में ये पत्र लिख रहे हैं। और अगर अगर आपका अनौपचारिक पत्र है, अगर आपका ये आप किसी अपने मित्र को लिख रहे हैं, किसी भी अपने व्यक्तिगत पत्र को लिख रहे हैं, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, उसमें आप मुख्य सामग्री में समाचार लिखेंगे, जो भी जरूरी चीजें आप बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं। कुशल क्षेम आप पूछेंगे कि आपकी कुशल, आप ठीक हैं, हम ठीक हैं, ये सारी चीजें आप बताएंगे कि आप हम यहाँ पर ठीक हैं, आप वहां पर कैसे हैं। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद मुख्य विषय के बाद आप पत्र को लिखना शुरू करेंगे और फिर आप समाप्ति करेंगे, यानी कि पत्र की समाप्ति आप करेंगे। तो समाप्ति के लिए आपको क्या चाहिए होगा, जब आप पत्र की समाप्ति करेंगे उस टाइम पे आपको पत्र के विषय की समाप्ति में प्रायः कुछ शब्द लिखने होंगे। अगर आप व्यवसायी पत्र लिख रहे हैं, अगर आप कार्यालयी पत्र लिख रहे हैं, तो आप जिस विषय में पत्र लिख रहे हैं, जिस बारे में पत्र लिख रहे हैं, तो उसके लिए आप वहां पर उसका एंड करेंगे कि मैं आशा करती हूं या आशा करता हूं कि ये काम जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगा, या इस काम में आप हमारी सहायता करेंगे, या इस तरह की जो भी बातें आप वहां पर लिख रहे हैं पत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर आपका जो पत्र है वो आपका व्यक्तिगत पत्र है, यानी कि मित्रों को, रिश्तेदारों को लिखे जाने वाला अनौपचारिक पत्र है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, उसमें आप लिखेंगे कि उनका फिर से एक अभिवादन करेंगे कि किस तरह से आपका पत्र मिला और हमें अच्छा लगा, ये सारी चीजें आप उसमें बताएंगे। और अंत में आप क्या करेंगे, आप उसमें धन्यवाद लिखेंगे। अंत में क्या लिखेंगे,
धन्यवाद आप लिखेंगे आपका जो व्यवसाय पत्र होगा, ठीक है, जो भी व्यवसायी या कार्यालयी पत्र होगा आप उसमें धन्यवाद आदि जैसे शब्द लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद निवेदन शब्द, जो अंत में निवेदन शब्द होता है वो आप लिखेंगे। देखिए सभी पत्रों में अलग अलग तरह के निवेदन शब्द होंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पर हस्ताक्षर से पहले जब भी अगर आप कार्यालयी पत्र लिख रहे हैं, अगर आप व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें आपको निवेदन शब्द लिखने होंगे कि आपका प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी या और भी चीजें जो आप लिखते हैं पत्रों में, ठीक है। तो इस तरह आप निवेदन शब्द लिखेंगे। उसके बाद आप हस्ताक्षर, उसके बाद क्या होंगे, हस्ताक्षर, और साथ में अपना जो नाम और पता। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, नाम और पता आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा पत्र है, ये व्यवसायिक पत्रों में आप लिखेंगे। और अंत में आप जो आपका व्यक्तिगत पत्र होगा उसमें आप पत्र पाने वाले का पता लिखेंगे, यानी कि अगर आप व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं तो आप पत्र पाने वाले का पता उसमें लिखेंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पर पत्र के अंग जो होते हैं वो हमने यहाँ पर जाने कि पत्र के मुख्य अंग क्या क्या हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पर पत्र के अंग ही नहीं, पत्रों को लिखते समय कुछ जरूरी बातें भी हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होती हैं। तो क्या वो जरूरी बातें हैं जो पत्र लिखते समय हमें ध्यान में रखनी होती हैं? ये तो है पत्र के अंग, पत्र में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब पत्र लिखते वक्त कुछ जरूरी बातें जिनका हमें ध्यान रखना होता है वो इस प्रकार हैं। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं वो कुछ आप जान लीजिए यहाँ पर। जैसे सबसे पहले सरलता, ठीक है, सरलता। आप पत्र लिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं आपको बहुत अच्छा पत्र लिखना आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पत्रों में कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करो जो दूसरों को समझ ही ना आए, ऐसी भाषा का आप प्रयोग करो जो दूसरों को समझ ही ना आए। तो इसीलिए पहला यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली चीज ये है कि पत्र में सरलता होनी चाहिए, यानी कि जो पत्र की भाषा है वो सरल होनी चाहिए और सीधी स्वाभाविक और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि आपकी बात उसमें स्पष्ट रूप से क्लियर होनी चाहिए। यानी कि जो पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसमें पत्र में हमेशा आत्मीयता और सरलता जो है वो उपस्थित होनी चाहिए। ये है आपके पत्र की पहली विशेषता, पहली चीज ध्यान रखने योग्य बात। और दूसरी स्पष्टता। पहली हमने कहा कि सरलता होनी चाहिए, पत्र में आपकी पत्र लेखन की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, समझने योग्य होनी चाहिए। और दूसरा है आपका स्पष्टता, यानी कि जो हमें पत्र में जो कुछ भी लिखना है वो स्पष्ट, सुमधुर और प्रभावशाली होना चाहिए। यानी कि जो पत्र की भाषा है वो भाषा शैली और शब्दों का चयन, वाक्य रचना, ये सारी इनकी जो सरलता है वो पत्र को प्रभावशाली बनाने में हमेशा सहायक होती है। तो अपनी बात को आपको अपनी बात को स्पष्ट करना आना चाहिए। जो आप उसमें वाक्य बना रहे हैं वो वाक्य बिल्कुल भी तोड़े मरोड़े गए नहीं होने चाहिए। आपकी जो बात है वो स्पष्ट उस वाक्य में होनी चाहिए और सरल भाषा शैली होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए और सुमधुर होनी चाहिए, यानी कि जिससे कि जो आपके पत्र पढ़े उस पर इन बातों का, आपकी बातों का गहरा प्रभाव हो। उसके बाद नंबर 3 है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, ये तीसरा भाग है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता यानी कि आपको पत्र में हमेशा
संक्षिप्तता लानी चाहिए, यानी कि पत्र में आपका अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, यानी कि आप अपनी बात को बोल नहीं पा रहे हैं, आप जो चीज है उसको एक लाइन में स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपने उसमें अनावश्यक चीजें भर दी हैं, तो आपका जो पत्र पड़ेगा उस पर बहुत ही ज्यादा गलत प्रभाव आपके पत्र का पड़ेगा। और पत्र जो पत्र विस्तार है वो आपके पत्र को नीरस बना देगा, यानी कि पत्र पढ़ने वाला उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि लेटर है, आपने एक बात को स्पष्ट करना है, उसमें कुछ अपनी बात रखनी है, तो अगर आप उसको पूरे 1-2 पेज का अगर आप लिख दोगे तो पढ़ने वाला बोर हो जाएगा उससे पहले ही और आपकी बात समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए देखिए, पत्र जितना संक्षिप्त और सुगठित होगा उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। देखिए, संक्षिप्त और सुगठित, सुगठित यानी कि बहुत अच्छे से लिखा गया, ठीक है, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग उसमें होना चाहिए, लेकिन उसका विस्तार बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला नंबर 4, जो एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, वो है शिष्टाचार। आपके पत्र में आपका शिष्टाचार झलकता है। तो पत्र प्रेषक यानी कि जो पत्र लिख रहा है और पत्र पाने वाले के बीच में हमेशा कोई ना कोई संबंध होता है। चाहे आप व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं, चाहे आप अपना अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र पाने वाले और पत्र लिखने वाले में हमेशा कोई ना कोई संबंध होता है। वो किसी न किसी रीजन से पत्र लिखता है। तो अगर या तो वो अगर आयु में बड़े व्यक्ति को पत्र लिख रहा है तो वो आदर पूर्वक लिखेगा, मित्रों को लिख रहा है तो वो सौहार्द, और छोटों को लिख रहा है तो वो स्नेहपूर्ण पत्र लिखेगा, और अगर इसी तरह कोई कार्यालयी पत्र लिख रहा है तो वो उनके पद के अनुसार उनका नाम वहां पर लिखेगा। तो इस तरह से पत्र में हमेशा शिष्टाचार को बहुत ही ज्यादा महत्व देना चाहिए कि इसी से आपका पत्र प्रभावशाली होता है और लोगों को प्रभावित करता है। नंबर 5, एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है पत्र लेखन का, आकर्षकता एवं मौलिकता। आकर्षकता एवं मौलिकता। देखिए, पत्र का आकर्षक और सुंदर होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मौलिकता भी पत्र के लिए मौलिकता भी पत्र का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण गुण है। अगर पत्र में आप घिसे पिटे वाक्यों का प्रयोग करने से बचना चाहते हैं, यानी कि अगर आपको हमेशा ऐसे वाक्यों का जो लोगों पर गलत प्रभाव डालते हैं, गलत उनको इंप्रेशन आपका खराब करते हैं, ऐसे घिसे पिटे आपको वाक्य उसमें नहीं लिखने चाहिए, यानी कि ऐसे खराब शब्दों का प्रयोग आपको पत्रों में नहीं करना चाहिए। और पत्र लेखक को हमेशा पत्र में स्वयं को विषम में कम तथा प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक लिखना चाहिए, यानी कि अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें भी आपको अपने विषय पर ज्यादा ध्यान देना है, ना कि फालतू चीजों पर। और अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें भी आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि पत्र में आखिर मौलिकता किसकी है, आप पत्र किसको लिख रहे हैं। तो यानी कि लिखने वाले के बारे में आपको ज्यादा चीजें बोलनी है, ज्यादा चीजें उसमें बतानी है, और अपने बारे में कम आपको लिखना है। तो इस तरह से आकर्षकता और मौलिकता, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आपने पढ़ी। नंबर 6, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात, उद्देश्य पूर्ण। आपका जो पत्र है वो हमेशा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। उद्देश्य पूर्णता का गुण आपके पत्र में होना चाहिए। उद्देश्य पूर्णता, देखिए, पत्र भी, जो कोई भी पत्र होता है वो अपने कथन या मंतव्य में स्वतः संपूर्ण होना चाहिए, यानी कि आपका पत्र खत्म हो गया और आपकी बात ही स्पष्ट नहीं हुई,
पूरा, चाहे आप कोई कार्यालयी पत्र लिख रहे हैं, चाहे आप व्यवसायिक पत्र लिख रहे हैं, तो वो हमेशा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। यानी कि जिस बारे में आपने पत्र लिखा है वो बात उसमें सिमट जानी चाहिए, उसमें स्पष्ट हो जानी चाहिए। ये नहीं कि आपने पूरा लेटर भर दिया, पूरा पत्र आपने भर दिया और आपका जो कथन है, आपका जो मंतव्य था, जो आप कहना चाहते थे, आपके मन की बात जो है वो पूर्ण नहीं हुई है। तो आपका पत्र जो है उसमें हमेशा आपका कथन, आपका मंतव्य संपूर्ण होना चाहिए। और दूसरा, उसके बाद जो पढ़ने वाले की द्वितीय शक, जो उसकी जिज्ञासा है और शंका है, वो सारी चीजें, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ने के बाद जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसके अंदर कोई शंका रहे या उसको कोई वो उस बात का स्पष्टीकरण मांगे कि बताइए आपने ये क्या लिखा है या आप कहना क्या चाहते हैं इस बात को। तो ऐसी कोई चीज रहनी नहीं चाहिए कि पढ़ने वाले के मन में शंका हो, जिज्ञासा हो या एक स्पष्टीकरण वो आपसे मांगे कि आप कहना क्या चाहते हैं इस बात को लिखकर या इस बात को बोलकर। ठीक है, तो पत्र लिखते समय आपको इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप कथ्य जो है आपका, जो आपकी कही हुई बात है वो अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए और उद्देश्य की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। यानी कि जिस बारे में आपने पत्र लिखा है वो उद्देश्य आपका वहां पर क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह हमने यहाँ पर पत्र लेखन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। देखिए, सबसे पहले हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या चीजें हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा जानी। सबसे पहले हम जब 3rd 4th 5th क्लास में होते हैं, 6th क्लास में होते हैं, तभी आप जान जाते हैं पत्र के प्रकार, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो आप किसी कार्यालय में लिखते हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए पत्र होते हैं या प्रार्थना पत्र होते हैं, क्योंकि प्रार्थना पत्र आप क्लास 6 से लिखना शुरू कर देते हैं या उससे पहले भी आपकी क्लास में आते हैं, जो आप विद्यालय में शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र, विद्यालय में अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र या वार्षिकोत्सव में पार्ट लेने हेतु प्रार्थना पत्र। तो इस तरह के बहुत सारे प्रार्थना पत्र आप अपनी डेली लाइफ में क्लास 10 तक जरूर लिखते हैं, स्कूल में भी। और आपके कार्यालयी पत्र जो होते हैं, यानी कि आप किसी ऑफिस में जो पत्र भेज रहे हैं, किसी कार्यालय में जुड़े हुए किसी काम से जो आप पत्र लिख रहे हैं, उन्हें आप कार्यालयी पत्र कहते हैं। अगर आपकी आसपास की रोड खराब है तो आप उसके लिए पत्र लिख सकते हैं, और अगर आपके पास आसपास लाइट खराब है उसके लिए आप पत्र लिख सकते हैं। अगर आपके आसपास बहुत सारी गंदगी फैली हुई है तो उसके लिए आप पत्र लिख सकते हैं। तो अलग अलग तरह के कार्यालयों में आप अलग अलग तरह के पत्रों को दे सकते हैं। और इसी तरह व्यावसायिक पत्र, यानी कि व्यवसाय से जुड़ा हुआ जो पत्र है उसको आप लिख सकते हैं। तो ये आपके तीनों पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है आपका अनौपचारिक पत्र, जिसमें आप अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने व्यक्तिगत पत्र जो है वो लिखते हैं। और हमने यहाँ पर पत्र के अंगों के बारे में जाना कि पत्र के क्या विभिन्न जो अंग हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जैसे कि आप पत्र में स्थान और तिथि लिखना नहीं भूलेंगे, संबोधन नहीं भूलेंगे, अभिवादन करना नहीं भूलेंगे। और एक और चीज मैंने बताई कि आपका जो अभिवादन होना चाहिए वो पत्र आप किसको लिख रहे हैं आप उसके अनुसार, अगर आप अपने दादाजी को पत्र लिख रहे हैं, अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आप अपने दादाजी को अगर पत्र लिख रहे हैं तो कैसे आप अभिवादन उनका करेंगे। अगर आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो कैसे आप उनका अभिवादन करेंगे। अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो कैसे आप उसका अभिवादन करेंगे। अगर आप अपने छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं या अपने पुत्र को पत्र लिख रहे हैं तो कैसे उसका अभिवादन आप करेंगे। तो इस तरह से अभिवादन जो है वो यथा योग्य होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा मेन पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया कि व्यावसायिक पत्रों में कभी भी अभिवादन नहीं लिखा जाता है। और उसके बाद पत्र का मुख्य विषय आप लिखेंगे, फिर समाप्ति, फिर निवेदन शब्द लिखेंगे, फिर हस्ताक्षर, फिर नाम और पता। और उसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ पर पत्र लेखन के बारे में पढ़ी थी वो आपको याद रखनी है। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने पत्र लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी, कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर पढ़ी, सीखी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इन सभी बातों को ग्रहण किया होगा, समझा होगा, जाना होगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।